2500 रुपए थी साहब। कितनी थी साहब? सर ने बोला कि हमारे जितने खर्चे हैं, हमारा जिस तरीके से बिजनेस चलता है, आपने जिस तरीके से काम किया, हम आपको 2500 रुपए देना चाहेंगे। और इस सिस्टम की पावर है, इस आरसीएम की पावर है, वो मेरा सेठ आज मुझे कंधों पे उठा के लाया है साहब। ये आपके साथ भी हो सकता है सर। और बात करें मार्केट में कई काम किया, लास्ट जब मेरे जीवन के अंदर आरसीएम आया सर, उस टाइम के अंदर ये लड़का श्री गंगानगर के अंदर एक्सिस बैंक में एज ए गार्ड की जॉब करता था। और गार्ड की जॉब क्या होती है आप सब लोग समझते हैं। उस टाइम के अंदर गुरुदेव रूप राम जी रिवाड़िया, एक बार दिल से खड़े होने के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा सर। एक ऐसा इंसान मेरे जीवन के अंदर आया और उस इंसान ने मुझे बताया, शिषपाल भाई आप जीवन के अंदर क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा सर जीवन के अंदर बहुत कुछ करना चाहता हूं, मार्केट के अंदर ऐसा कोई काम नहीं मिला। सर ने बताया मेरे पास ऐसा काम है, अगर आपने दिल से दिमाग से सही तरीके से उस काम को समझ लिया, आपने अगर उस काम के ऊपर अपनी मेहनत लगा दी, तो आप सिस्टम के माध्यम से अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। गुरुदेव ने अपना कार्ड दिया, अपना नंबर दिया, गुरुदेव से मिला, सिस्टम के बारे में बताया। शुरू के अंदर भरोसा नहीं हुआ। हेलो, क्या हमें अगर किसी काम पे भरोसा होगा तो क्या हम कामयाब हो सकते हैं सर? जिस काम पे हमारा भरोसा नहीं होगा उस काम के अंदर हम कामयाब नहीं हो सकते। सर ने भरोसा दिलाया, सर ने बताया कि आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत शानदार है, आप इन प्रोडक्टों को यूज करेंगे तो आपकी पैसे की बचत होगी, घर से बाहर जाएगी, 2 रुपए आपको इनकम आएगी। धीरे धीरे प्रोडक्ट इसके यूज करने शुरू किए। पहला मेरा भरोसा बढ़ा सर आरसीएम के प्रोडक्टों पे। रेगुलर प्रोडक्ट यूज करने के बाद पहली बार आरसीएम के मेरी इनकम, पहली जो इनकम आई थी 3 महीने आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने के बाद 545 रुपए कमीशन आया। भरोसा और बढ़ा, सर की बातों पे भरोसा बढ़ा। तो सर ने कहा कि सर अगर आप सही तरीके से और बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो अनूपगढ़ के अंदर हमारा प्रोग्राम हो रहा है सर। हेलो, उस प्रोग्राम के अंदर गया, सर की बातें सुनी, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी। बातें सुनने के बाद और भरोसा बढ़ा, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, मार्केट के अंदर निकले, लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन लोगों ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। तो सर से फिर पूछा कि सर मैं क्या करूं? तो सर ने कहा कि अगर आप अपना और भरोसा बढ़ाना चाहते हैं तो भीलवाड़ा के अंदर हमारी आरसीएम अकेडमी है, उसके अंदर चले आइए, हमारे साथ 2-3 दिन बताइए, आपका भरोसा 100% बढ़ेगा। और उसी का रिजल्ट है सर, ये लड़का आपके सामने है। उस एकेडमी प्रोग्राम के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, स्टेज पे देखा, ये मालाएं देखी, पीछे जब बैठ रहा था तो दिल से एक बात निकलती थी, दिल से एक बात निकलती थी, एक दिन वो होगा कि शिषपाल उस सीट से बैठ के आप इस स्टेज पे होंगे। और आज वो दिन आ गया सर। वो टेक्निकल लेवल, वो पर लेवल जिसकी सोच लेके हम इस आरसीएम बिजनेस के अंदर आते हैं, वो आज लेवल हमने हासिल किया। और उस लेवल के अंदर आप सब साथियों का सहयोग है, सबसे बड़ा सहयोग मेरे परिवार का है सर, परिवार ने साथ दिया। उसके बाद अगर देखें मेरी टीम का सहयोग है, उसके बाद देखें आरसीएम के प्रोडक्टों का, इस भीलवाड़ा अकेडमी का सहयोग है। और सबसे बड़ा सहयोग क्या सुनना चाहते हैं सर? जिस सर ने, जिस इंसान ने पग पग पर मेरा साथ दिया, जब मैं गिरा, जब मैं पीछे हटा, उस व्यक्ति ने मुझे भरोसा दिलाया। उसने बताया कि शिषपाल भाई इस सिस्टम के माध्यम से लाखों लोग हिंदुस्तान के अंदर कामयाब हुए हैं, आप भी हो सकते हैं, निराश मत होइए, आप चलते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए। और उस इंसान की नॉलेज की वजह से, उस इंसान के भरोसे की वजह से आज ये लड़का आपके सामने है। और वो कोई और इंसान नहीं, मेरे गुरु, मेरे मेंटर। मैं यहाँ तक बोलता हूँ सर कि मेरे मम्मी पापा, ईश्वर के बाद अगर मैं किसी इंसान को मानता हूँ, उस एक इंसान को मानता हूँ, और उस इंसान का नाम है मिस्टर रूपराम रिवाड़िया, उनकी फैमिली एंड प्रीति रिवाड़िया, जिनकी वजह से ये लड़का आपके सामने है सर। क्या आप लोग चाहते हैं ये लेवल, ये इनकम, पहली इनकम 545 रुपए थी, लेकिन ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लोग जुड़ते रहे, प्रयास करते रहे सर। पहली इनकम 545 रुपए थी और हाईएस्ट इनकम, हाईएस्ट इनकम इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से 1 महीने की 70,000 रुपए भी आई है साहब। इस सिस्टम की पावर है सर कि गार्ड की जॉब करने वाला लड़का आपके सामने है। बस आप बताई गई बातों पे भरोसा करें। और मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन आया तो उस इंसान की वजह से आया, जिस इंसान के प्रोग्राम के अंदर पूरे हिंदुस्तान के लोग जब आते हैं तो उनके दिल के अंदर उनकी बातें जाती हैं। जब बातें उनकी दिल के अंदर जाती है तो जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। वो कोई और इंसान नहीं सर, हमारे गुरु, हमारे मेंटर गुरुदेव जय नारायण कोकणा जी है सर। उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा सर। जब भी उनके प्रोग्राम में आता हूँ जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं सर। मैं चाहूंगा कि आप भी साथी आज यहाँ से टारगेट लेके जाएं, अपनी सोच को बना के जाएं कि आगे जब भी इस भीलवाड़ा अकेडमी के अंदर आए इससे भी बड़ा लेवल आपका हो। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय आरसी।
आ रहे हैं, खाना बना के घरवाली खिलाती है, पहले इसका मैसेज कराओ। यस, और इसका नहीं कराया तो आपको यहाँ 2 दिन खिलाओगे, घर पे जाके इसी ने खिलाना है, तो पहले इसका ही सुन लेते हैं साहब। सुनना चाहते हैं? और इससे पहले हम उस बेटी से बात करवाना चाहते हैं। दोस्त, मेरे भी 2 बेटियां हैं, और जो बेटियां होती है वो माँ बाप का गुरूर होती है, वो माँ बाप का घमंड होती है, वो माँ बाप का अभिमान होती है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ साहब? यस। दोस्त, आज घर में जाइए, अपने घर में जाइए सर, चाहे आपकी लड़की है चाहे आपका लड़का है, उसके सामने आप 10 फोटो रखिए। 1 फोटो अपनी रखिए और बची हुई 9 फोटो ऐश्वर्या, अमिताभ, शाहरुख, सलमान, मोदी, धोनी। बात समझ में आ रही है सर? यस। 10 फोटो अपने बच्चे के सामने रखिए, 9 किसी और की और 1 अपनी। और अपनी औलाद से, अपने बच्चे से सवाल करिए, इन 10 में से हाथ रख के बता, तू किस जैसा बनना चाहता है। मैं गारंटी और दावे के साथ आपको कह सकता हूं, आपका बच्चा उन 10 में से 9 फोटो में से किसी एक पे हाथ रख सकता है, लेकिन वो आप वाली फोटो पे हाथ नहीं रखेगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। साली औलाद मेरी और बनना किसी और जैसा चाहती है, तो गलत घर में पैदा हो गया क्या? हेलो, औलाद मेरी और बनना किसी और जैसा चाहती है। अरे दोस्त, जिंदगी में इतनी मेहनत तो करो, इतनी मेहनत तो करो कि इस तरह का मुकाम हासिल हो, और आप उस मुकाम को हासिल करके जब स्टेज से नीचे उतरो और अपने बच्चे से पूछो कि बता बेटा बनना किस जैसा चाहता है, तो आपका बच्चा आपकी आंखों में आंखें डाल के बोले कि मम्मा और पापा, मैं तो केवल आप जैसा बनना चाहता हूं, आप जैसा बनना चाहता हूं। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? यस। सबसे पहले हम पृथ्वी सर की बेटी से जानना चाहेंगे, आज अपने पापा के इस लेवल को अचीव होने के बाद में, इस मान सम्मान को पाने के बाद में, आज इस beटी को क्या लग रहा है? सुनना चाहेंगे? यस। शायद कुछ लोग ही सुनना चाहेंगे। सर, तालियां बजा के बताइए सर, सुनना चाहते हैं। आप सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। आज पापा इस लेवल पे आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और मैं भीलवाड़ा में पहली बार आई हूँ। ये सेलिब्रेशन भीलवाड़ा में पहली बार देख रही हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं पापा के जैसे बनना चाहती हूँ। और मैंने बीए करके अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। सभी कहते हैं मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ दी है, फॉर्म भरवा ले, कोई जॉब कर ले। जॉब कर लेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैंने कहा कि मैं जॉब नहीं करूंगी, बिजनेस करूंगी। शब्द समझ में आए नहीं आए, लेकिन भावना समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कितने लोगों के समझ में आ रही है साहब? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप भी इस तरह का प्रयास करो? अरे उन सारी कठिनाइयों को, उन सारी समस्याओं को चीरते हुए आगे बढ़ो, और एक दिन इस तरह का मुकाम हासिल करो कि आपकी बेटी और आपका बेटा भी बोले कि पापा मुझे आप जैसा बनना है। यस। हेलो, आर यू रेडी? अब हम माइक्रोफोन देने जा रहे हैं। मैं जानता हूं ये कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है, इन्होंने स्टेज पे खड़े होकर इतने लोगों के सामने कभी बोला भी नहीं होगा, लेकिन दोस्त, भावनाओं को समझने की कोशिश करना। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में हम माइक्रोफोन देने जा रहे हैं मिसेस पृथ्वी दहिया। तालियां जोरदार वाली चाहिए सर। एक बार चाहेंगे साहब, ताली जोरदार वाली चाहिए। अब आपके बीच में हम माइक्रोफोन देने जा रहे हैं पृथ्वी दहिया। तालियां जबरदस्त वाली चाहिए। सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज इस पावन धरती भीलवाड़ा पर मेरा इतना बड़ा सम्मान, इज्जत, शोहरत दी। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। नाम पृथ्वीराम दहिया, रावड़ा के पास एक गांव पड़ता है 12 MLD, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस परम पिता परमात्मा का जिन्होंने इस दुनिया के बेहतरीन सिस्टम को मेरे जीवन में लाए और उस सिस्टम को मेरे जीवन में लाने वाले हमारे सब की ग्रेट अपलाइन मिस्टर रूपराम रिवाड़िया का धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर वो ये जो अलग मेरी ज़िंदगी में नहीं जगाते तो मैं कहीं ई मित्रा पर कंप्यूटर चलाता हूँ। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा। धन्यवाद। आज से 5 साल पहले जब मैं ई मित्रा का काम किया करता था, बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो मेरा छोटा भाई है, खेती करता है, एक छोटा भाई बिजली बोर्ड में है, हम 5 बहन भाई हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी सोच को बड़ा करना। मैं आरसीएम से आने से पहले भी हमारे ज़्यादा ज़मीन जायदाद नहीं है, 13 बीघे ज़मीन हुआ करती थी और हम ऐसे ठेके पर 3-3 मर्दों की खेती किया करते थे। लेकिन खेती में फसल होने के बाद जब हम आढ़ती के पास जाते थे हिसाब कराने के लिए, मैं 1995 की बात बताना चाहूँगा। उस समय में ब्याज और आढ़त को मिला करके 50,000 रुपया हमारा लग जाता था। मैंने मेरे भाई को बोला, अरे भाई साहब, हम तो इसी 50,000 ब्याज के अंदर ही कमा रहे हैं। अगर उस समय की बात करें तो उस समय 20,000 रुपये में 1 साल के लिए सीरी रखा जा सकता है। तो मैंने अपनी सोच को बदला। हम 3 बहन भाई हैं, ज़मीन ज़्यादा नहीं है। अगर आज हमारा संयुक्त परिवार चल रहा है, अगर जब कभी भी इस संपत्ति का बंटवारा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बीघा ज़मीन आएगी। और 4 बीघा ज़मीन में आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक घर बना सकते हैं और कुछ भी नहीं होता। अगर आज मैं वहीं होता तो आज मैं बताना चाहूँगा, मेरी सोच, मैंने कहा कि मैं कोई अपना काम कर लूँ। छोटा भाई वो कम पढ़ा लिखा था, अगर वो खेती का काम करेगा तो एक भाई का परिवार पढ़ सकता है। छोटा भाई उसमें पढ़ाई करता था तो मैं सोचता था वो अपना काम कर लेगा। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए मैं 1998 के अंदर अपने गांव को छोड़ता हूँ और 12 MLD में चला जाता हूँ। और वहाँ पर जाकर के मैंने एक परचून का काम किया, दुकानदारी का काम किया। और दुकानदारी के काम करने के साथ साथ सपने बड़े थे। आपको पता है गांव की जो दुकानदारी है वो उधार में चली जाती है। 2 साल मेरा अच्छा काम हुआ, उसके बाद उधार में चली गई, मेरी दुकान भी फेल हो गई सब। उसके बाद में मैंने 8 साल दूध की डेयरी का काम किया, लाइट फिटिंग का काम किया, यानी कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद में 2017 की जो वो बात है, 2017 के अंदर दुनिया का जो 8वां अजूबा ये खूबसूरत सिस्टम मेरी ज़िंदगी में आता है 2017 के अंदर। और उस 17 में मैंने ज्वाइन करने के बाद में गुरुदेव रूपराम के सानिध्य में इनके द्वारा बताई गई बातों को फॉलो किया और इस आरसीएम सिस्टम को सीखता गया। और सीखने का और उस काम करने का नतीजा है आप सबके सामने आज स्टार पल जैसे लेवल पे होगा। अगर आप भी इस लेवल पे आना चाहते हैं, मैसेज के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, आप सभी साथी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपने जीवन का डिसीजन नहीं लोगे। आज इस भीलवाड़ा को छोड़ने से पहले आप ये निर्णय लेके जाना, आप ये डिसीजन लेके जाना कि मेरे को आरसीएम करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अगर आपको करना है तो आपको शिद्दत के साथ करना पड़ेगा, जी जान लगा के करना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। और ज़्यादा भी नहीं है, 2 से 5 साल अगर आप इसको सीखते हुए शिद्दत के साथ कर लेते हो तो आरसीएम में कोई ऐसा लेवल नहीं होगा जो आपको हासिल नहीं हो सकता। और बताना चाहूँगा, मैं आज भीलवाड़ा के अंदर मैं 7वीं बार आया हूँ। जब मैं पहली बार आया था तो मेरा ओपनर का लेवल था और जितना तो अपना लेवल चेंज करके आया हूँ।
और कोरोना काल के अंदर एक ही टाइम ऐसा हुआ जो मैंने अपना लेवल चेंज नहीं किया। आज जब भी आप भीलवाड़ा छोड़ के गए तो इससे पहले उस हॉल के अंदर मीटिंग हुआ करती थी। मैंने हरपाल सर का एक मैसेज सुना था, उन्होंने बोला जब आप भीलवाड़ा छोड़ के जाओ तो गेट के ऊपर जैसे जनरल गवर्नर सर ने कल कहा कि चैलेंज करके जाना, और हरपाल सर ने कहा था आप आपसे वर्ल्ड से वादा करके जाना, जब मैं अगली बार आऊँगा तो नई टीम के साथ आऊँगा। ये सब आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको ठानना पड़ेगा और शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा, टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद। जय आशीष। अच्छा सर, आरसी बिजनेस में जब हम काम करते हैं, जब प्लान बताने निकलते हैं, फील्ड में जाते हैं, मुश्किलें आती है या नहीं आती है सर? कितने लोगों को लगता है साहब मुश्किलें आती हैं सर? अब मैं आपके बीच में एक ऐसे साथी को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं जो आरसी बनने से पहले ट्रैक्टर ड्राइवर थे साहब। ट्रैक्टर को चलाने का काम करते थे, ट्रैक्टर ड्राइवर के अंदर बड़ी मुश्किलें आई, लेकिन दोस्त इन्होंने हार नहीं मानी।